Sheikh Mughira, let me ask you this bluntly, and other brothers are seeing मैं क्या पूछने लगा हूँ, but question बहुत valid है, बहुत से लोग पूछते हैं, is watching pornography a major sin? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, इमाम इब्न हजर अल-हैथमी 10th century ऑफ इस्लामिक कैलेंडर ये स्कॉलर हैं और इन्होंने बाकायदा मेजर सेंस को लिस्ट डाउन किया और उनमें से उन्होंने एक मेजर सेंस जो है वो किसी नॉन महरम को शहवत के साथ यानी डिज़ायरफुल या लस्टफुल नज़रों के साथ देखना उसको कंसिडर किया। और उलमा ये कहते हैं कि इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक मेजर सिन है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजब है। और अगर किसी बंदे के जहन में ये ख्याल आए कि ये कोई माइनर सिन है तो उलमा कहती हैं उसको अपने आप को ये कहना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि इवन अगर आप इसको माइनर सिन भी कंसिडर कर भी लें फिर भी किसी चीज़ के बारे में कंसिस्टेंसी माइनर सिन को मेजर सिन बना देती है। तो इसमें खुलासी वाली बात ये है कि इट्स अ मेजर सिन और मेजर सिन वही है जिसके लिए कोई ना कोई सज़ा है क़यामत के रोज़। और ऑब्वियसली ये जिन गुनाहों की तरफ लेके जाता है वो इतने बड़े बड़े गुनाह हैं कि दे आर ऑफ कोर्स सुभान अल्लाह, उस पर मैं आगे भी डिस्कशन होगी कि अल्लाह ने जो सज़ाएँ उनके लिए रखी हैं सुभान अल्लाह वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन चलें, हमें समझ आ गई ये मेजर सिन है, बट सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन इट, सो मैनी पीपल, एज इफ़ के हर घर में आग लगी हुई है। बल्कि मुझे वो एक वीडियो भी याद आ गई, एक पेट गोट के नाम से वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने कुछ ड्राइंग्स के थ्रू सबलिमिनल मैसेजेस दिए। एक ड्राइंग ये थी कि हर घर में आग लगी हुई है और वो आग से मुराद यही थी कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन एंड पीपल आर इन्वॉल्वड इन लस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। और आपने कहा कि इसके इम्पैक्ट तो बहुत ही डिजास्टरस है। बट शेख, डोंट यू थिंक के people will get hopeless when we say it's a major sin, it increases the guilt because so many people are involved। मतलब अभी मैं खोल के दिखा दूं आपको YC का चैनल या हमारी ईमेल्स आप ही खोल लें, अपनी खोल लें, मेरा तो ख्याल सबसे ज़्यादा यही इशू आ रहा है, पूछा जाता है। तो व्हाट टू डू, आग लगी है, हर जगह आग लगी है। अच्छा अली भाई, इसमें ना जो आपने होपलेसनेस की बात की ना, मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को। होपलेसनेस आमतौर पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों के यहाँ और ख़ास तौर पे जैसे सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं इस हवाले से। और मेरा ख्याल है कि वो होपलेसनेस के पीछे एक फ़ॉल्स नोशन है और वो फ़ॉल्स नोशन और बिलीफ ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। ये हमें ना ये थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी, ये कॉमन नैरेटिव है, हम बार बार कहते हैं यार शहवात बहुत ज़्यादा हैं, इस दौर में कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड स्टफ लाइक दैट। मेरा ख्याल है एक नेगेटिव अप्रोच है। इससे ये होता है कि इससे होपलेसनेस भी आती है और इससे ना अनरियलिस्टिक बंदा अपने से भी एक्सपेक्टेशंस भी रख लेता है अगर इसको ओवरकम करना है। यानी वो कहता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको ओवरकम करना तो शायद मुझे किसी और दुनिया में रहना पड़ेगा जाके। लेकिन रियलिटी ये है कि देयर आर पीपल, और मैं लोगों को जानता हूँ, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने इस बात को नोट किया। ऑल्दो ये मुश्किल है, इट्स अ चैलेंज और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये समझना कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता और ये जो है हमारे यानी इसका कोई वे आउट नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड और वी नीड टू चेंज दैट। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हम इस पर डिस्कशन करें और बहुत सी टिप्स, बहुत सी डिस्कशन में ये चीज़ें इंशाल्लाह वाज़ेह भी होंगी कि बहुत से लोगों ने बहुत वर्स्ट कंडीशन से भी जो है ना, बहुत से लोगों ने, मैं तो गोरों को जानता हूँ जिन्होंने एक टोटल छोड़ा हुआ है। जी ऐसे ही। और देखें उनके पास तो वो उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी और शायद हमारे वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन मे बी उनकी विल पावर या दे रियलाइज समहाउ कि वो इस चीज़ से निकल आए। रवि, आई विल लाइक टू आस्क यू कि आप काफ़ी मिलते रहते हैं, हमारे वॉलंटियर हेड भी हैं माशाल्लाह, तो यूथ आपसे काफ़ी मिलती है। आपने कोई यूथ रिसेंटली देखे, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट पीपल ऑफ आवर एज जो मैरिड हैं, यंगस्टर्स अनमैरिड जो इस चीज़ से बचे हुए हैं, who can be an inspiration for others? देखें आपने कोई किसी ने कोई सक्सेस स्टोरी अपनी रिसेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले एक जो है वो टीनेजर से मुलाकात हुई जो आप समझ लेंगे अभी एडल्टहुड में अभी वो एंटर हो रहा था। तो उसने अपनी चीज़ें शेयर की मेरे साथ और बड़ी इंस्पायरिंग थी स्टोरी कि किस तरह वो इस चीज़ में आया और इस तरह उसने अपने आप को छोड़ा। लेकिन उसका जो अगर मेन क्रक्स अगर मेन क्रक्स मेरे से पूछे ना, वो क्रक्स यही था कि उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने प्रोडक्टिविटी को समझा पहले कि मेरी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं इसके, कॉन्सिक्वेंसेज ड्रास्टिक किस्म के हैं।
تو اس نے سوچا یہ کہ مجھے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے, اور پھر اس نے لیس ڈاؤن کیا کہ اب میں یہ کام کروں گا تو میری پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جائے گی اور میرے ریزلٹس اچھے آنے لگ جائیں گے, جس میں اس کی اسٹڈیز بھی ہیں, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بھی ہے, اس کا اپنے ساتھ کیا بیہیویئر ہے, اس کے سبلنگس کے ساتھ, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, اس کے ٹیچرس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. آبویسلی بیہیویئر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ. تو اس نے اپنے آپ کو ود دا پیسیج آف ٹائم چینج کیا, اور اس نے فیڈ بیک لینا شروع کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. مطلب کہ اس نے 2 ویک اپنے پہ کام کیا, اور اس کے بعد اس نے فیڈ بیک لیے اپنے اسپیشلی سبلنگ سے, پیرنٹس سے, اور اپنے ٹیچر سے, اور جو اس کے کلاس فیلوز تھے. اور پھر اس نے لسٹ ڈاؤن کیا کہ اب کون کون سی چیزیں مجھے اور بہتر کرنی چاہیے. لیکن اس کو تقریباً 6 ماہ سے زیادہ اس کو لگے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور الحمدللہ ہی از سیف. یعنی he took the ownership, Yes, or yes. he realized he needs to be productive. Yes. And this helped him a lot. Yes. حماس, میرا آپ سے بلنٹ سوال یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ آج کے دور میں, جیسے مغیرہ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے, بٹ ڈو یو پرسنلی تھنک کہ آج کے دور میں ایک ٹین ایجر اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جی ایبسولوٹلی بچ سکتا ہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ؟ دیکھیں, ایون جب ہم گروئنگ اپ تھے نا, کچھ ہم جانتے تھے کچھ لڑکوں کو, ٹھیک ہے نا, اور وین دے سے سم تھنگ وی ریئلی آپ بلیو کر سکتے تھے کہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی سٹوریز یہ شیئر کی تھی کہ بھی میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا, یا نہ دیکھا, نہ یہ کیا وہ کیا, اور وہ ان کا مینس لیول آف کنٹرول باقی ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتا تھا. یو کین ٹرسٹ. اب لوگ نا بہت زیادہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ اٹ کین بی یو آر لائنگ, اور یہ وہ چیزیں, یا اس طرح کی چیزیں, یا ایکسپوز نہیں ہوا. دیکھیں, ایون اف اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایکسپوز ہوا یا کوئی بھی ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس یہ ابیلٹی بالکل ہے, کیونکہ باقی جس طرح اگر فرض کریں کہ عادات ہیں یا امپلس کنٹرول ہے یا اس طرح کی چیزیں, ان سے ریکوری ہو سکتی ہے, تو یہ بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جسے کنٹرول ہو سکے. اور اسپیشلی بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹین ایئرز ہیں اس میں زیادہ ایزی ہے. میں یہ کہوں گا, حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, لیکن ٹین ایئرس میں اس کو کنٹرول کرنا بھی زیادہ ایزی ہے. اس کی وجہ سے کہ جو بچہ ہے نا, اس کے پاس بہت زیادہ وہ مطلب یعنی ایکٹیو برین ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے اس کے پاس سیلف کنٹرول, اور اس کی بھی ایبلٹی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. جو بندہ ایکشن اورینٹیڈ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ اس کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی, اپنی چیزوں کو اور اپنی عادات کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے فارمیڈیبل ایئرس کے اندر. بعد میں وہ چیزیں پکی بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ایون دو بعد میں بھی چھوڑ سکتی ہیں, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, آئدر آپ وہ ویل میں جمپ کریں گے یا پھر آپ اسے باہر نکل کے رہیں گے.